हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। हमने 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, अब हम 15 क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ए 7, बी 12, सी 22 और डी 4। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? थोड़ा सा मैं आपको सोचने का टाइम दे दूंगा। तो आपका सही आंसर है 12। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 12 स्वर में से 7 जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 स्वर हो गए। ये जो 5 है इसके 2 पार्ट हैं। जो विकृत होते हैं वो 5 स्वर होते हैं, उसमें से जो कोमल होते हैं वो कौन से होते हैं? रे, ग, ध, नी। और उसका निशान ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ये देखो 12 स्वर होते हैं, 17। कोमल स्वर कितने होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही आंसर है 4। अभी मैंने आपको बता दिया, वहां पे एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया। तो ये 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? रे, ग, ध और नी। ये 4 कोमल स्वर होते हैं। रे, ग, ध, नी। और कोमल का ये निशान है जो मैंने नीचे लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। राग, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 18 है। राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? ए कल्याण, बी खमाज, सी काफी या डी भैरव। तो आपका सही आंसर है कल्याण। और केदार राग बहुत ही फेमस है। सा मा से इसकी संगति शुरू होती है। सा मा मा पा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19, रागों में से कौन सा राग सायकालीन सिंधी प्रकाश राग है? आपका ऑप्शन है ए खमाज, बी मुल्तानी, सी खमाज, डी काफी। यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही बार हो गया है। ए और सी एक साथ हो गया है, गलती से हो गया होगा वो। आपका सही आंसर है मुल्तानी। ये सिंधी प्रकाश राग है। क्वेश्चन नंबर 20, राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? राग जो भैरवी है उसमें इनमें से कौन सा स्वर कोमल लगता है? आपका ऑप्शन है ए सा, बी ग, सी म, डी प। तो सबसे पहले आपको इसमें यह देखना चाहिए कि इसमें से कोमल होते कौन से हैं। तो सा तो कोमल होता नहीं है, सा कोमल नहीं होता, म भी कोमल नहीं होता, म तीव्र होता है, हाँ? और प तो अचल स्वर है, ये चल नहीं सकते। तो जो आपका सही आंसर है वो है ग। ठीक है, ग कोमल होता है। सा और प ये अचल स्वर होते हैं। अचल स्वर का मतलब हो गया, मतलब कि जो चल नहीं सकते वो अचल हैं। फिक्स स्वर है, मतलब कि वो फिक्स है। चलो आगे चलते हैं। म तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। संगीत
रत्नाकर की रचना किसने की? ए भरत, बी मतंग, सी सारंगदेव, डी लोचन। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप जैसे अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन चारों के लिए ही ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भरत जी ने नाट्य शास्त्र लिखी है, ठीक है, और मतंग जी ने लिखी है बृहदेशी, और सारंगदेव जी ने लिखी है संगीत रत्नाकर, और लोचन जी ने लिखी है राग तरंगिणी। संगीत रत्नाकर किसने? सारंगदेव जी ने लिखी है, तो इसका आंसर होगा सी। दूसरे पेज पे ये देखिए सारंगदेव पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था? ध्रुपद गायकी को कलावंत, व्यंग्यकार, ध्रुपदिया या शास्त्रीय ध्रुपद? बताइए। जो ध्रुपद गायक थे उसको क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर है कलावंत। जो ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तबला में लग्गी वादन किस घराने की विशेषता है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्वालियर। ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी ग्वालियर। बताइए। तो आपका सही आंसर है वाराणसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहते हैं? अगर हम किसी टुकड़े को 3 बार बजाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? ए गुण, बी दुगुन, सी तिहाई या डी चक्रकार? ये भी देखना है यहाँ पे कि किसी टुकड़े को 3 बार तो बजा रहे हैं, लेकिन बजाकर हम सम पर आने को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है तिहाई। आप जैसे अगर आप ख्याल गायकी करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में हम तिहाई करके छोड़ते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं लेकिन ज्यादातर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित किशन महाराज तबला के किस घराने के शिष्य थे? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी आगरा, डी वाराणसी। यहाँ पे फिर से वही मिस्टेक हुई है, वाराणसी वाराणसी 2 बार हो गया है। आपका सही आंसर है वाराणसी, तो इसका बी और डी दोनों ही सही माना जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा था शायद। चलो आगे चलते हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? वर्षा ऋतु में कौन सा राग है जो गाया बजाया जाता है? ए मियाँ की मल्हार, बी मियाँ की सारंग, सी ललित या डी पूरिया धनाशी?
आपका सही आंसर है मियां की मल्हार। मियां की मल्हार जो गाया जाता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मियां की मल्हार से आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27। यहां इसका दूसरे पेज पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो वो मैं अभी दिखा दूंगा। राग भैरव किस समय गाया या बजाया जाता है? ए सायंकाल, बी प्रातःकाल, सी दिन या डी रात। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। राग भैरव किस समय गाया बजाया जाता है? तो आपका सही आंसर है बी प्रातःकाल। ये देख लीजिए प्रातःकाल। उत्तर भी लिखे हुए हैं, अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप नीचे देख भी सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन लाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, टीजीटी लेवल के हैं। और एक ताल में कितने भाग होते हैं? 3, 6, 9 या 12। अब एक ताल में कितने, एक ताल जो होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। एक ताल के जो बोल होते हैं, धिन धिन धागे त्रिगे तू ना कत्ता धागे त्रिगे धीना धिन, ये बोल है। भाग पूछा है इसमें, कितने भाग होते हैं? तो भाग होते हैं 6, ठीक है, और बोल होते हैं 12, ठीक है। भाग होते हैं 6। ये देखिए 6 है। अब भाग कैसे होते हैं? क्योंकि जैसे 12 बोल है ऐसे करके, तो सब में 2-2 होते हैं, ठीक है। 2-2 बोल होते हैं। इस तरीके से इसके जो विभाग हैं, यहाँ पे भाग भी हो सकता है, विभाग भी हो सकता है। कितने विभाग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। राग देश किस ठाट का राग है? ए खमाज, बी काफी, सी पूरिया, डी बिलावल। खमाज, ठीक है। राग देश जो है वो खमाज ठाट का राग है। आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वरलिपियां पद्धतियां हैं? ए भारत खंडे, विष्णु दिगंबर, बी भारत खंडे ओमकारनाथ ठाकुर, सी विष्णु और तानसेन, डी विष्णु नारायण और भरत नारायण। तो इन चारों में से कौन से 2 हैं जो हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी 2 स्वरलिपियां पद्धतियां हैं? यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। हिंदुस्तानी, 2 मिनट, जैसे ये है हिंदुस्तानी और उत्तरी संगीत की जगह दक्षिणी होनी चाहिए, ठीक है, दक्षिणी संगीत, ठीक है। हिंदुस्तानी या दक्षिणी संगीत में कौन सी 2 स्वरलिपियां पद्धतियां हैं? भारत खंडे, विष्णु दिगंबर, ये 2 हैं, ठीक है। जो भारत खंडे है वो हिंदुस्तानी पद्धति, और दक्षिणी पद्धति, कर्नाटक पद्धति भी कह सकते हैं हम, वो है विष्णु दिगंबर। यहां पे थोड़ा सा
गलत दिया हुआ है, टाइपिंग में गलती हुई है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पहले के, 15 क्वेश्चन अब ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जिनको जो थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं उन तक चीजें शेयर भी कीजिए। 2-3 बातें, मैंने बहुत चीजों पे वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। जैसे जीवन परिचय हो गया, तो बहुत सारे लोगों का मैंने जीवन परिचय डाल रखा है ऑलरेडी। कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 40 अराउंड मैंने जीवन परिचय डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। उसके अलावा मैंने नाट डाल रखा है, और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी दोनों डाल रखी है। उसके अलावा मैंने 4 पेपर के सेट डाले हैं हुए हैं। वो सबसे नीचे जाके आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है वो। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी लेवल के हैं। तो यही मुझे बताना था, तो आप शेयर भी जरूर करना, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही।